नमस्कार, एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज एक नई श्रृंखला इतिहास के पन्नों से शुरू की जा रही है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कॉन्सेप्ट बूस्टर का काम करेगी, जिसमें इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं का विश्लेषण किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इतिहास के पन्नों से, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मल्हार राव होलकर के बारे में कि इनकी इतिहास में क्या स्थिति हो रही है। तो आइए समझते हैं मल्हार राव होलकर को। इनका जन्म 16 मार्च 1693 को और इनकी मृत्यु 20 मई 1766 को हुई थी। मल्हार राव होलकर यह मराठा जो साम्राज्य था, जो उस समय बहुत ही विशाल था, पाकिस्तान तक पहुंच गया था, उसके ये सामंत हुआ करते थे और मराठा साम्राज्य को इन्होंने प्रसारित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है, अग्रणी भूमिका निभाई। इनका जन्म पुणे ज़िले के एक होल गांव था, जहां पे हुआ था 16 मार्च 1693 को। और इनका जो परिवार था वह चरवाहा परिवार था और ये ऐसे समय में पैदा हुए थे जब साहस के बल पे कोई आगे बढ़ सकता था और किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी, जिसके कारण से वह जल्द ही खान देश के एक सरदार हुआ करते थे बांदे, उनके पास किराए के ये सैनिक के रूप में सेवा देने लगे। और 1721 में कदम बांदे के से इनका मुंह भंग हो गया, वहाँ पे से चले गए और उसके पश्चात उन्होंने बाजीराव पेशवा की सेना में भर्ती हो गए या शामिल हो गए। इसके पश्चात इन्होंने हिम्मत अपनी मेहनत के बदौलत वह पेशवा के बहुत करीब होते चले गए, जिसके कारण से वह दिनों दिन सफलता की सीढ़ियाँ छूते गए और बहुत जल्द ही इनके अंडर में 500 सैनिकों का एक दस्ता सौंप दिया गया। इसके अलावा 1728 में हैदराबाद के जो निज़ाम थे, उन्होंने निज़ाम के साथ महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी और जिसमें पेशवा को जीत दिलाई, जिसके कारण से यह पेशवा के और नज़दीक आ गए। मल्हार राव जो होलकर थे, इनकी एक छोटी सी टुकड़ी थी और छोटी सी टुकड़ी की बदौलत इन्होंने निज़ाम को जो रसद आदि सामान पहुंचाया जाता था उसको इन्होंने रोक दिया, जिसकी वजह से निज़ाम हार गया और हारने के पीछे यह मल्हार राव होलकर थे, जिन्होंने रसद को रोक दिया और पेशवा को उसको जीतने में सहयोग मिला। पेशवा मल्हार राव से इस तरीके से बहुत प्रभावित हुए और उनको पश्चिम मालवा का एक बड़ा हिस्सा शासन करने के लिए दे दिया। साथ ही कई हजार घुड़सवार सैनिक भी उनके अंडर में कर दिए ताकि अच्छे से उस क्षेत्र में शासन कर सके। इस तरह से मल्हार राव ने अपने होलकर वंश की स्थापना इंदौर में की और वह प्रवर्तक बने। मल्हार राव विशेष रूप से मध्य भारत में मालवा के पहले मराठा व सूबेदार माने गए और यह होलकर परिवार के पहले राजकुमार भी थे, जिन्होंने इंदौर के राज्य पे शासन किया और अपने क्षेत्र का विस्तार इन्होंने दिनों दिन करते रहे। मल्हार राव ने कई युद्ध किए पेशवा बाजीराव के लिए और उन्होंने अपने रणनीतिक कूटनीतिक बदौलत उनको जीत भी दिलाई। मल्हार राव अपने मामा बाजीराव बरगल के घर तलोदा में पले बड़े थे और 1717 ईस्वी में मल्हार राव का विवाह उनके चाचा की जो बेटी थी गौतमा बाई से हुआ था। इसके अलावा उन्होंने और कई और विवाह किए, जैसे बाई साहिब होलकर से, द्वारका बाई साहिब होलकर से, हरखू बाई साहिब होलकर के साथ उन्होंने कई विवाह किए थे। साथ ही वह प्रारंभ में पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी की सेवा में रहे। उसके पश्चात पेशवा बाजीराव प्रथम की मल्हार में काफ़ी दिनों तक उन्होंने सेवा की और कई विजय अभियानों में उनका हाथ बटाया, साथ दिया। और जिस क्षेत्र पे वो राज करते थे मल्हार राव होलकर, आज़ादी के पश्चात 1948 में उनके राज्य को भारतीय गणराज्य में विलय कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। मल्हार राव होलकर की मृत्यु 20 मई 1766 में आलमपुर में हुई थी और इस तरीके से जब मृत्यु हो गई तो उनका अगला उत्तराधिकारियों ने शासन किया। उनकी मात्र एक ही औलाद थी और जो कुम्हेर के किले में घेराबंदी के वक्त वह भी मारी जा चुकी थी। ऐसे में जो अहिल्या के बेटे और मल्हार राव के जो पोते थे माले राव को इंदौर की सत्ता मिली और सत्ता मिली तो उन्होंने उस पर
शासन किया, लेकिन कुछ महीनों के पश्चात जो है उनकी भी मौत हो गई। इसके पश्चात उसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने सत्ता संभाली, जो कि एक कुशल मराठा प्रशासक साबित हुई और उन्होंने शासन किया उस क्षेत्र पर। तो इस तरीके से यह मल्हार राव होलकर के बारे में जो आपको बताया गया, समझाया गया। उम्मीद है कि यह समझ में आया होगा और यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह की सीरीज़ जो है आपके समक्ष लाई जाएगी और प्रत्येक जो है महत्वपूर्ण घटना जो है प्रतिदिन आपको इतिहास के पन्नों में एक घटना को लेकर जो है विश्लेषण किया जाएगा। तो इसी के साथ मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।